नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। सामईन दी वक़ार, आज मैं आप अहबाब के सामने उस शख्सियत का तारुफ और उस शख्सियत के हवाले से सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि जिस शख्सियत का तारुफ आलम इस्लाम के अंदर एक बहुत ही अजीमुल मर्तबत शख्सियत के नाम से मुतारिफ है, कायदे अहले सुन्नत, वकील सहाबा, बानी तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरकदा कि उनकी शख्सियत से कि जिस अंदाज में उन्होंने दिफाए सहाबा पर और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर और खुसूसियत के साथ सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन के दुश्मनान को जिस अंदाज में उन्होंने लगाम दी, उस अंदाज में वो अपनी मिसाल आप थे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब। एक दफा वो अपने दफ्तर में तशरीफ फरमा थे, उनके पास एक शख्स आया। चूंकि कई लोग ऐसे हैं कि अगर उनके हाथ में कलम चढ़ जाए तो वो बहुत बड़े खुद को लिखारी समझ लेते हैं और उससे कुछ भी लिख डालते हैं। तो सैयद शाह साहब की खिदमत में वो शख्स जो हाजिर हुआ तो उसने कहा कि मैंने एक 400-500 सफ़े की किताब लिखी है यजीद की हिमायत के अंदर, लेकिन मैं उसको फिलहाल शाया नहीं करता। एक आलिम की मौत का इंतजार है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, चला जाए, तो फिर मैं उसको शाया करूंगा। अब उसके बाद उसने अगला जुमला तो नहीं बोला, लेकिन उसने नाम लिया। लेकिन अगला जुमला मैं ये बोलता हूं कि बअल्फाज़े दीगर उस शख्स ने शाह साहब से कहा कि मैं अपनी किताब शाया नहीं करता, उस आलिम के इंतकाल का इंतजार है कि अगर उसकी जिंदगी में शाया कर दी तो ये जो 400-500 सफ़े पर मुश्तमिल झूठ मैंने जमा किए हैं, वो इस झूठ का जवाब देकर मेरी इस मेहनत पर पानी फेर देगा। लिहाजा सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब, उन्होंने उसी वक्त जब उस शख्स ने ये बात की तो दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, कायदे अहले सुन्नत, वकील अहले सुन्नत और इस शख्सियत की जिंदगी को मेरी जिंदगी भी लगाकर उनकी जिंदगी को बढ़ा दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ए खुदावंदे कुद्दूस, आपने उस शख्सियत की जिंदगी के साथ कई फितनों का मुंह बंद कर रखा है, तो उनके इंतकाल के बाद हमें कितना बड़ा सदमा होगा। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि मैं शाह होने की, सैयद होने की हैसियत से ये दुआ करता हूं कि खुदावंदा मेरी उम्र भी उनको लगा दे, ताकि फितनों की सरकोबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मैदान अमल में तादेर हमारे ऊपर साया उनका कायम और दायम रखे। तो मेरे दोस्तों, 26 जनवरी को कायदे अहले सुन्नत इस दुनिया फानी से रुखसत हुए और आलम इस्लाम के लिए वो दिन शदीद गम का दिन था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कायदे अहले सुन्नत के मिशन के साथ, निहायत ही खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ और जोश और जज्बे के साथ जिस अंदाज से उन्होंने दिफाए सहाबा के उन्वान पर काम किया और दिफाए सहाबा पर उम्मत को मुजतमे किया और खुसूसियत के साथ दुश्मनाने सहाबा की हर जुबान को लगाम दी, हर कलम को लगाम दी और हर उन्वान पर, हर प्लेटफॉर्म पर जिस चैनल से दुश्मनाने सहाबा ने आगे बढ़कर सहाबा रज़वानुल्लाह ताला मजमाइन पर तबर्रा किया, बिहम्दिल्लाह ताला कायदे अहले सुन्नत ने उसी चैनल से उसी अंदाज में उसका जवाब दिया। हम दुआगो हैं कि खुदावंदे कुद्दूस कायदे अहले सुन्नत की रूह को और ज्यादा तस्कीन नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में और मकाम को बुलंद फरमाए और हमें उनके मिशन पर चलने की तादेर तौफीक नसीब फरमाए और दिफाए सहाबा के उन्वान को, दिफाए सहाबा के परचम को लेकर गली गली, कूचे कूचे में लहराने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आखिर में तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम कारकुनान
اور قائدین اور ذمہ داران سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس انداز میں وہ قائد اہل سنت کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، آج کے بعد اور قائد اہل سنت کے اس دن کے بعد کہ جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ عزم کریں کہ آخری سانس تک ہم قائد اہل سنت کے مشن کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ جزاک اللہ، آپ کا بھائی محمد عبداللہ خدامی۔